ठीक है सर, हमारे साथ प्रॉपर पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया चुनाव अच्छा एक कोआत, नासिरगंज और रोहतास नगर पंचायत में चुनाव। डेहरी नगर परिषद क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान शुरू, सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था, अधिकारी कर रहे निरीक्षण। जिले में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े नगर परिषद क्षेत्र डेहरी डालमिया नगर में रविवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। शहर सभी मतदान केंद्रों पर हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 20 दिसंबर को होगा। डेहरी नगर परिषद के लिए मुख्य एवं उप मुख्य पार्षद के लिए 8 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होना है, जबकि 39 वार्डों के लिए कुल 144 प्रत्याशी मैदान में है। सिर्फ वार्ड 18 में एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, जबकि वार्ड 4, 10, 17, 24, 30, 31, 32, 33 एवं 39 में मात्र 2 प्रत्याशी है और उनमें सीधा मुकाबला है, जबकि वार्ड नंबर 11, 13, 14, 25, 26 एवं 36 में 3-3 उम्मीदवार मैदान में है। वार्ड 5, 9, 12, 15, 27, 28 एवं 37 में 4-4 उम्मीदवार मैदान में है। डेहरी डालमिया नगर पार्षद क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,09,571 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 56,507 है एवं महिला मतदाताओं की संख्या 53,061 है। चल रहे मतदान में युवाओं में विशेष उत्साह दिख रहा है, वे बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग ले रहे हैं। सुबह ठंड के कारण मतदान की गति धीमी रही, किंतु दोपहर होते ही मतदान की गति तेज हो गई। सुरक्षा को लेकर जायजा लेने रविवार को कई मतदान केंद्रों पर पहुंची डेहरी एएसपी नवजोत सिम्मी ने भी सभी मतदाताओं केंद्रों पर सुरक्षा का जायजा लिया। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्वक संपन्न रहा। देखिए, रोहतास जिले में आज 5 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है, जिसमें डेहरी डालमिया नगर परिषद, नोखा नगर परिषद तथा कोआत, नासिरगंज और रोहतास नगर पंचायत में चुनाव है। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो मानक है उसके अनुसार पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा उसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमणशील है और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की गड़बड़ी की, और अगर कोई गड़बड़ी करने का प्रयास भी करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने इकाई की प्रथम चरण में चुनाव हो रही है, क्या बताना? देखिए, आज हमारा मतदान डे है, पोलिंग डे है। सुबह 7 बजे से पोलिंग प्रारंभ हो गई थी और ये शाम के 5 बजे तक चलेगी। तो इसमें हमारी यही प्रायोरिटी है कि हर जगह शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो और किसी प्रकार की विधि व्यवस्था में बाधा ना हो। इसी के चलते हम लोग अलग अलग बूथ पे घूम भी रहे हैं और अनुमंडल से कंट्रोल रूम स्थापित कर हम पीठासीन पदाधिकारियों के और सेक्टर पदाधिकारियों के संपर्क में भी हैं और उनसे लगातार सूचना प्राप्त कर रहे हैं। डालमिया नगर में कुछ हंगामा का बात आ रहा है? देखिए, अभी तक ऐसा बात हमें जो मिला है वो रिज़ॉल्व हो गया था, छोटा मोटा ही था, कुछ मेजर नहीं था, वो रिज़ॉल्व कर दिया गया है और अभी भी जो सूचना मिल रही है उस पर हम वहाँ पे पहुँच के भेज के सेक्टर पदाधिकारी को और तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो है फर्स्ट फेज का इलेक्शन शुरू हो चुका है और सभी जगहों पे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। शुरुआती समय में ईवीएम की 1-2 जगह समस्याएं थी, लेकिन जो है रिप्लेसमेंट अच्छे ढंग से हो गया है और अभी एक भी जगह से शिकायत प्राप्त नहीं है। इसमें सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रॉपर पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और आपने अभी देखा होगा सुबह से ही लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं और मेरा बाकी जो डेहरी वासी उनसे भी यही आग्रह रहेगा कि आप निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से अपना वो वोटिंग है उसको पूरा करें। आगे बढ़ के खड़ी हुई है और उन्हें एक अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को, तो ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बढ़िया एक्सपीरियंस था। बस जिसे वोट दिया है बस यही चाहती हूँ कि हर एक फील्ड में डेवलपमेंट हो। As a woman, we all want development in the field of education, in the field of everything. We want development in a right way. अच्छा लगा वोट देख के, प्रोसेसिंग वगैरह भी और जो भी लोग बैठे हैं अच्छे से चेक करके और अंदर जाने दे रहे हैं, अच्छे से वोट भी लिए। डेवलपमेंट कितना बड़ा मुद्दा रहा है इस बार? इस
बार तो डेवलपमेंट देखने को लगा, क्योंकि पिछले बार तो मैंने दिया नहीं और इस बार मैंने देखा तो डेवलपमेंट थोड़ा बड़ा है और चेकिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है। इस बार ऐसा चुना है कि जो लोग विकास कर सके, समाज के लिए कुछ सोचें, पिछड़े वर्ग के लिए भी, आगे वाले के लिए, बच्चे बूढ़े सबके लिए अच्छा है। मैंने तो प्रत्याशी अच्छा ही चुना। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। कहाँ से हैं आप? 12 पत्थर। विकास के जो मुद्दा है ये कितना बड़ा हो रहा है इस बार? इस बार तो बड़ा होना चाहिए, जो जीतेगा जो भी होता है वो करे बस। बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और वहाँ पर रोहतास पुलिस की तरफ से विशेष व्यवस्था किया गया है, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूर्व में रहा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो राज्य चुनाव आयोग का जो भी दिशा निर्देश है उसके आलोक में जो प्रतिनियुक्ति है वो तो किया ही है, साथ में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और हम लोग अर्धसैनिक बलों को भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अभी तक कहीं से किसी भी बूथ से या किसी भी अन्य स्थल से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल ही शांतिपूर्वक माहौल में और निष्पक्ष रूप से ये चुनाव संपन्न होगा। भरोसा भैया को बोला है लोग कि आपका वोट दूसरा कोई मार दिया है। किस वार्ड में है? 3 वार्ड में। दो में अभी तीसरा वाला में जो है दो है। आपका नाम क्या है? असीनाथ पांडे। वोट नहीं मारे हैं? नहीं मारे हैं। गए थे अंदर तो क्या बोला? बोला कि ऐसे आपका वोट दूसरा कोई मार कर चला गया। अच्छा, आपका वोट तो कोई दूसरा मार दिया? कौन बोला? जो लोग चेक लोग करते हैं तो लोग। जिले में आज 5 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है, जिसमें डेहरी डालमिया नगर परिषद, नोखा नगर परिषद तथा कोआथ, नासरीगंज और रोहतास नगर पंचायत में चुनाव है। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो मानक है उसके अनुसार पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा उसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमणशील है और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की गड़बड़ी की, और अगर कोई गड़बड़ी करने का प्रयास भी करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।